गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंसेस नायरा वत। मैं हूँ नाया की मम्मा। तो देखिए यहाँ पे मैं अपने काम की शुरुआत हमेशा अपने बेड को झाड़ने से करती हूँ, चाहे वो इस रूम में हो चाहे उस रूम में हो। तो यहाँ पे मैं अपने बेड को झाड़ूंगी सबसे पहले। उसके लिए देखिए मैं नाया को कह रही थी आप सबको जय हिंद बोलो। तो वो बड़ी खुश होती है अपने आप को कैमरे में देखकर, तो यहाँ हंस भी रही थी वो बीच बीच में। तो इसको मैं नीचे उतारूंगी और आरू को बोलूंगी पकड़ने के लिए। तो आरू देखो ये कहता है कि मेरे ऊपर लिटा दो, तो मैं उसके ऊपर लिटाऊंगी और सारा सामान एक एक करने से अच्छा मैं बेडशीट के साथ ही खींच लूंगी और इनको नीचे रख लूंगी। उसके बाद मैं बेडशीट को अच्छे से झाड़ लूँगी। झाड़ने के बाद वही जैसे कि मेरा बिछाने का स्टाइल होता है, मतलब तरीका जो होता है, मैं गद्दों को थोड़ा सा खिसका लेती हूँ। उसके बाद जाके फिर मैं बेडशीट बिछाती हूँ। और अभी मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ ब्रश किया है और ब्रेकफास्ट हुआ है हमारा। और मेरे हस्बैंड ऑफिस गए हैं, तब मैं काम कर रही हूँ। देखिए आप जैसे मेरे बालों को भी देख रही हूँ कैसे बिखरे हुए। मैं ना सारा काम कुम करके ही नहाती हूँ, उससे क्या होता है थोड़ा रिलैक्स भी मिलता है खुद को। तो क्योंकि आजकल पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है, तो इसलिए मैं सुबह ही नहीं नहाती हूँ। जब मेरा सारा काम हो जाता है, झाड़ू पोछा सब मार लेती हूँ मैं, उसके बाद जाके नहाती हूँ। तो ऐसा ही है मेरा। तो देखिए अब मैं लगा रही हूँ अपना बेड शीट। और इस रूम में ना काफ़ी ठंडा ठंडा फील होता है, अच्छा होता है, क्योंकि इस रूम में धूप नहीं पड़ती ना एकदम से। तो इसलिए यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं होती है जैसे इस हमारे दूसरे वाले रूम में होती थी। तो इस तरह से देखिए मैंने बिछा लिया है सब कुछ। अब मैं उसके बाद अनाया का शीट यहाँ रख दूँगी। तो बस उसके बाद अनाया और आरब को बेड पे रख दिया है मैंने। उसके बाद देखिए इस साइड इतने कपड़े फैले हुए हैं। ये क्या होता है ना कि रात को मतलब बहुत थक जाती हूँ मैं कई बार, तो फिर मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ। वैसे तो छोड़ना नहीं चाहिए, वैसे मैं छोड़ती नहीं हूँ वो टाइम, बट क्या होता है ना कभी कभी छूट जाता है। तो ये था मेरी प्रेसिंग, उसको भी मैं रख रही थी। सुबह सुबह मेरे हस्बैंड ने अपने बालों में मारा था, तो मैं उसको रख दूंगी उसकी जगह पे। एक्चुअली मैं इसको ये लॉक वाला जो मेरा कबर्ड है ना, इसमें डालती हूँ। मतलब ये छोटा सा जो मेरा ये है, इसमें लॉक लगा हुआ, इसमें डालती हूँ। नहीं तो क्या करता है ना, आरू निकाल के उसको लगा लेता है। और कुछ नहीं है, फिर उससे बच्चों को जलने जुलने का डर रहता है, इसीलिए। तो ये पे यहाँ पे फिर मैं उसकी चाबी देखो डब्बे में डाल के मैं ड्रेसिंग के अंदर डाल देती हूँ, जिससे कि आरू का हाथ ना पहुँचे। क्योंकि वो फिर ये चीज़ होता है ना कि अब ऐसी चीज़ों को थोड़ा बच्चों से दूर ही रखना चाहिए, इसीलिए। और फिर यहाँ पे देखिए मैं कंबल वम्बल जो भी है हम रात को ओढ़ते हैं उसको तय लगा लूँगी। ये बटरफ्लाई वाला आरू का कंबल है, वो किसी को नहीं देता है ओढ़ने के लिए। मतलब वो कहता है कि ये मेरा है तो मेरा ही रहेगा, ये मैं किसी को ओढ़ने नहीं दूंगा, ये बोलता है। एक्चुअली उसको जब बहुत छोटा था तब मैंने ख़रीदा था उसके लिए, तब से ही ये वही लेता है, तब से उसका ब्लैंकेट है ये वाला। तो देखिए अनाया के पजामे वजामे सब यहाँ पे बिखरे पड़े हैं। ये जो इसने सुसु करे थे इनको धोना है, और ये जो सारे शीट वगैरह हैं इनको सुखाना है। तो देखिए मैंने यहाँ से सब हटा दिया है। और मैंने कमर में बांध लिया है अपना बेल्ट। जैसे आप लोगों को पता है कि मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो इसीलिए बेल्ट बुल्ट को बांधने के बाद मैं वहाँ पे मारूंगी झाड़ू। और जो ये मेरा साइड टेबल बोल लो आप, चाहे वो जो मर्जी बोलो, जो साइड बेड का होता है ना, वो हमने इसी बेड के लिए ही बनवाया था। बट क्या हुआ ना कि जो हमारा जो दूसरा रूम था वहाँ पे तो गैलरी के लिए दरवाज़ा खुलता था, तो वहाँ पे नहीं लगा सकते थे हम इसको। तो इस रूम में कि देखो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं दूसरे रूम में जहाँ पे मैंने बैठक बनाया था। तो ये देखिए मैंने सारे फ्लावर कल धो दिए थे, सारे तो नहीं धोए लेकिन जो ये मेरे हाथ में था ना इसको धो दिया था मैंने। और ये फ्लावर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने मेले से लिया था। और ये देखिए ये गरम पट्टी है जो बांधने का, ये आरूप निकाल के अपने पैरों में ऐसे बांध के घूमता है, तो उसने गंदा कर दिया है। तो उसको मैं धो के ही रखूँगी, धोने के बाद रखूँगी। पहले सोच रही थी कि तय लगा के रख दूँ, बट अब मैं उसको धोने के बाद ही रखूँगी। और फिर ये देखिए मेरे ड्रॉर में कैरी बैग वगैरह ये सब चीज़ें हैं, जो फालतू की चीज़ें हैं उसको मैं रख दूंगी नीचे। फालतू की चीज़ें तो नहीं है काम वाली, बट ये कि कभी कभी यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो। और देखिए कितनी सारी दवाइयाँ, और ये सारी मेरी दवाइयाँ हैं जो डॉक्टर ने मुझे दे रखी हैं। इनको मैं खाती नहीं हूँ,
क्योंकि इनको खाने से पता क्या होता है ना, मेरे ना पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मुझे गर्म चीज़ें पचती नहीं हैं। तो मैं ये दवाइयों को थोड़ा गैप गैप करके खाती हूँ। ये मेरे जैसे बाजू में दर्द है, मैं आपको बताती हूँ, उसकी दवाई है। और एक कैल्शियम आयरन की दवाई है जो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि जब मेरी डिलीवरी हुई थी उसके बाद मुझे दी थी, और जो कि मैंने अभी तक ख़त्म नहीं करी वो दवाई। उन्होंने मुझे कहा था कि ये काफ़ी टाइम तक कंटिन्यू रखना इसको, क्योंकि ऑपरेशन होने के बाद शरीर में बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाता है और बहुत कमज़ोरी आती है। तो इसलिए उन्होंने मुझे दी थी, तो मैंने खाई नहीं है उसको अभी। तो अभी नीचे रख दूंगी, जब जब याद आता है तब खा लेती हूँ, वरना मैं भूल जाती हूँ। तो देखिए यहाँ सफाई करने के बाद अब मैं यहाँ आऊँगी इस साइड। यहाँ पे इस वाले जो मेरा दीवान है उसको भी मैं साफ़ करूँगी। और यहाँ पे आरू कर रहा था अपनी पढ़ाई, और मैं उसको बोल रही थी कि एक जगह पे बैठ के करो, स्टडी टेबल पे बैठ के करो, बट वो नहीं करता। उसको ऐसे ही लटक लटक के पढ़ाई करने में मज़ा आता है। कभी बेड के किनारे में लटक जाएगा, कभी कहीं लटक के, ऐसे करके ही करता है वो। तो फिर देखिए कैसे कर रहा था, तो मैंने इसको बोला कि यहाँ से हट जाओ, मैं यहाँ पे सफाई कर रही हूँ, इसको झाड़ रही हूँ। तो क्या बोलते, वो हट जाता है थोड़ी देर में, और मैं सारे ये जो भी कुशन हैं उसको निकाल लूँगी अच्छे से, और बेडशीट को भी झाड़ लूँगी। और नीचे मैंने जो कालीन बिछा रखी है ना उसको भी हटाना है मुझे, क्योंकि ये डेली यूज़ के लिए नहीं है, वो बहुत गंदा मतलब हो रहा है वो। और क्योंकि वैसे भी आरू बहुत कूड़ा करता है, तो फिर मैंने कहा यार ऐसे तो बहुत गंदा हो जाएगा। वो कभी कभी जैसे कोई फंक्शन हो गया उसमें बिछाने के लिए है वो, तो मैं उसको उठा दूंगी। मैंने कल ऐसे ही बिछा लिया था कि मैंने कहा चलो मुझे अच्छा लग रहा है कि कुछ टाइम यूज़ कर लेती हूँ उसको घर पे, मतलब करना तो घर पे है यूज़, मीन्स कि अभी कोई नहीं है तो मैं कर लेती हूँ। बट आरो बहुत गंदा कर रहा है, तो मैंने सोचा कि इसको हटा ही देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं उसको पढ़ा भी रही थी, साथ साथ में मैं उसको बता रही थी जो उसको समझ नहीं आ रहा था। तो इसी तरह से करने के बाद मैं अपना पूरा बेड को अच्छे से झाड़ने के बाद उसकी जो ये बेडशीट है सबको नीचे दबाऊंगी, क्योंकि ऐसे नीचे खुला छोड़ के मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं दबा देती हूँ उसको, तब अच्छा लग जाएगा। उसके बाद में जो भी कुशन हैं उनको सबको वहीं पे रख दूंगी अपनी जगह पे। मेरे पास एक्स्ट्रा कुशन भी है, मैंने जो इसके लिए छोटे छोटे ले रखे थे, बट यहाँ पे ये रखने की वो नहीं है, क्योंकि ये लोग ना मेरे हस्बैंड और यारों सब इधर उधर कर देते हैं, इसलिए मैं नहीं रखती हूँ बाहर। मैंने कहा ऐसे क्यों ख़राब करना है। तो देखिए मैं उसको पढ़ा रही थी, समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने उसको बोला कि तुम्हें समझ नहीं आता कुछ नहीं। तो यही बात है यहाँ पे। तो बस हम दोनों माँ बेटे का यूं ही चलता रहता है दिन भर, वहीं पे हम मिलते हैं, वहीं पे हम झगड़ा करते हैं। तो ऐसे टाइम भी पास हो जाता है, मुझे पता भी नहीं चलता जब आरू घर पे होता है। बट वो शरारत करता है ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि मैं चीज़ों को बहुत मुश्किल से साफ़ सफाई करके रखती हूँ और वो फैला देता है। बट जब वो नहीं होता तो फिर मुझे ऐसा होता है कि अरे आरू क्या कर रहा होगा, कहाँ होगा। तो ये देखिए ये था मेरा छोटा सा कालीन, हमने बहुत बड़ा नहीं लिया था ये, क्योंकि रूम के हिसाब से हमने छोटा लिया। तो इसको मैं फोल्ड करके रख दूंगी। देखिए ये बिल्कुल नया है, मैंने इसको बिछाया नहीं, सिर्फ एक या दो फंक्शन में बिछवाया है उसको। तो उसमें ना बहुत धूल जम रहा था, तो मैंने कहा इसको हटा देती हूँ। इसको हटाने के बाद रोल रोल करके मैं इसको बेड के किनारे में रख दूंगी। बाकी जब मेरे हस्बैंड सुबह सफाई करूँगी तो मैं अपने हस्बैंड से रखवा लूँगी इसको। तो उसके बाद उसको रखने के बाद मैं यहाँ पे मारूंगी झाड़ू, अच्छे से सब जगह पे झाड़ू मार लूँगी, और बेड के नीचे नीचे से भी मार लूँगी। बहुत कूड़ा हो जाता है, तो यहाँ पे गैलरी है ना, आना जाना होता है, तो फिर यूं ही कूड़ा बहुत इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे हमारे। तो देखिए यहाँ से भी कर लूँगी। और इसको मैं ये जो टीवी ट्रॉली है इसको भी हटा के कर लूँगी। एक्चुअली इसको टीवी ट्रॉली हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम यहाँ पे टीवी रखते थे पहले, जो हमारा पहले का टाइम का टीवी था ना, वो था पहले वो डब्बे वाला, तो इसीलिए इसको बोलते हैं टीवी ट्रॉली। तो इसको यहाँ से भी मैं हटा लूँगी। और यहाँ पे मेरे झाड़ू का ना कांटा चुभ गया था इतनी ज़ोर से, तो उसको निकाला मैंने, इतनी ज़ोर से खींच के निकाला तो मुझे दर्द भी हुआ। तो बस इसी तरह से होता है मेरा काम सुबह का टाइम। तो मैं वैसे भी बहुत बिजी रहती हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। ऊपर से अनाया के साथ तो वैसे ही नहीं टाइम लगता है। उसको सुलाओ तो वो बस थोड़ी थोड़ी देर में जाग जाती है, सिर्फ 5 मिनट के लिए सोती है फिर जाग जाती है। अगर मैं साथ में लेटी हूँ तब तो सोती है, बट अगर मैं उठ गई हूँ तब फिर वो बिल्कुल भी नहीं सोती। तो देखिए कमरे में मारने के बाद अब मैं आ जाऊँगी अपनी लोबी में अच्छे से झाड़ू मार लूँगी। मैंने यहाँ पे सारे मैट मूट जो भी है सब उठा लिया है, और उनको झाड़ के
साइड में रख लिया है। तो यहाँ पे भी मार लूँगी मैं झाड़ू अच्छे से। और देखिए कितना कूड़ा हो जाता है, डेली झाड़ू पोछा करने के बावजूद भी इतना कूड़ा निकलता है कमरों से। मैं तो परेशान होती हूँ कि इतना निकलता कहाँ से आखिरकार। तो देखिए मेरा सारा रूम क्लीन हो गया है। ये है जो मैंने ड्राइंग रूम बना दिया है इसको बैठने के लिए। ये मेरा कूलर, इसको मैंने ढक दिया है अपने उससे। और यहाँ देखिए मैंने तो फूलों से सजा दिया है, 2 पॉट रख दिया है यहाँ पे। और ये मेरा दीवान, और देखिए वो जो मैंने फोल्ड करके रखा था अपना वो। और ये देखिए मेरे 2 चेयर लगे हैं यहाँ पे, उसमें मैंने छोटे छोटे कुशन रख दिए हैं। और नीचे मैंने अब ये वाला बिछा दिया है। और ये वाला मुझे बहुत सुंदर लगता है, अपना ब्लू वाला ये जो बिछाने वाला है कालीन टाइप का। तो इस तरह से लगता है अब ये रूम। और दूसरे रूम में, टीवी वाले रूम में था तो वहाँ पे भी अच्छा लगता था, बट आरू रहने नहीं देता था। और ये है बेडरूम, इसको मैंने बेडरूम बना दिया है। तो देखिए दोनों भाई बहन खेल रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मेरे पर्दा थोड़ा सा लगा रखा है क्योंकि पहले अनाया सो रही थी। और यहाँ पे अलमीरा भी है। और यहाँ मैंने अपना मंदिर कर लिया है इस साइड। तो ये छोटा सा मेरा वो। और यहाँ पे देखिए अनाया निप्पल चूस के खेल रही है। और ये देखो आरू क्या कर रहा है, यहाँ पे मस्ती कर रहा है आरू, ये देखिए। तो देखिए आज मैं दिन के लंच में बना रही हूँ अरहर की दाल और घिया को मैंने काट कर अरहर की दाल के साथ उबाल लिया है कुकर में। तो वो पक चुकी है, तो उसमें मैं मारूंगी तड़का। उसके लिए देखिए मैंने डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल, उसमें डाल दिया थोड़ा सा हींग और थोड़ा सा राई। और उसको अच्छे से चटकने के बाद डाल दिया है प्याज को मैंने बिल्कुल छोटे टुकड़ों में काटा है। और प्याज को अच्छे से भूनने के बाद उसमें डाल दूँगी टमाटर। आज मैंने टमाटर को कद्दूकस किया है, इसीलिए इतने बड़े प्लेट से डाल रही हूँ। तो उसको अच्छे से हिला लूँगी और उसमें डाल दूँगी मसाले। देखिए मसालों में वही है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया। आप और भी मसाले ऐड कर सकते हो, बट मैं इतना ही कर रही थी इस टाइम पे। तो उसको भी मैं अच्छे से हिला लूँगी और उसको पकने के लिए छोड़ दूँगी मैं। तो यहाँ पे देखिए पक गई है मेरे टमाटर। और उसमें डाल दिया है मैंने जो ये अरहर और घिया की दाल थी। और बहुत टेस्टी बनता है, आप लोग भी ज़रूर बनाइए, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। और ये देखिए मेरा प्रेम नगर वाला घर, जो हमारा घर है, हम यहाँ पे गए थे आज, मम्मी पापा को देखने गए थे। तो बस इतना सा है मेरा छोटा सा ब्लॉग। यहाँ पे देखिए आरू की फ़ोटो ही लगी है सारी, ये देखिए बचपन की। मिलती हूँ कल, बाय बाय, लव यू ऑल।